किसी भी युद्ध में कथानक बनाना ज़रूरी होता है। अपनी जनता का को अपना साथ रखने के लिए, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और अपने शत्रुओं को आतंकित करने के लिए। तो ईरान जो कि रक्षात्मक तरीके से लड़ रहा है, जाहिर है कि इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की सैनिक क्षमताएं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं और कहीं ज़्यादा आधुनिक हैं, लेकिन ईरान को अपना कथानक इस तरह से मढ़ना है कि लगे कि वो अपनी सुरक्षा कर रहा है, अपनी सरकार को, अपने देश की सार्वभौमिकता को बनाए रख रहा है और इसी में ही वो जीत की घोषणा करे कि रिजीम चेंज का जो लक्ष्य अमेरिका और इज़राइल का था वो पूरा न होने दे। इस तरह का कथानक अगर वो तैयार करते हैं और दिखाते हैं कि चाहे जितने भी सरबराहों को, उच्च सैनिक अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को और इमारतों को बर्बाद कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, लेकिन जो सिस्टम है नेतृत्व का या राजनीति का, वो सिस्टम बरकरार रहे। तो यही कथानक बनाया जा रहा है और इस कथानक में को पूरा करने में ईरान ने कई तरह से प्रयास किए हैं। सर, एक सवाल यह है कि क्या अब तक ईरान के हमलों के सामने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम उतने कारगर नहीं रहे? इस बारे में जल्दबाजी से कुछ कहना ठीक ना होगा। ईरान का जो वायु हमले हैं वो मिसाइल्स और ड्रोन पर आधारित हैं और इसमें उन्होंने एक तरह से नई रणनीति स्थापित की है दुनिया में। ड्रोन्स का पहला बड़ा इस्तेमाल ईरान ने ही किया है और इसका लक्ष्य जो वायुसेना की रक्षात्मक प्रणालियां हैं उनको ख़त्म करना है। तो एक ड्रोन जैसे कहा जाता है कि 20 से 30 हज़ार डॉलर का आता है, लेकिन पैट्रियट का मिसाइल जो इसको ड्रोन को गिराने के लिए इस्तेमाल होता रहा है वो $3 मिलियन का, यानी 10 गुने दाम का ये आता है। तो इस तरह से अगर ड्रोन्स को भेज करके इस तरह की जो रक्षा प्रणालियां हैं उनको ख़त्म किया जाता है, उनको बर्बाद किया जाता है, तो अंततः जा कर के जिसके पास अंतिम क्षणों तक हथियार रहेंगे, चाहे वो आक्रामक हों चाहे रक्षात्मक हों, वही विजयी होगा। तो यही सोच के ईरान जो कि कहा जाता है कि 10,000 ड्रोन्स का प्रति माह उत्पादन करने में सक्षम है, और वो इस बारे में अब इज़राइल पर ही नहीं बल्कि खाड़ी के अरब देशों पर भी इसी तरह से वार कर रहा है। इसमें दूसरा जो प्रयोग हो रहा है वो तरह तरह की मिसाइल्स का हो रहा है और इसमें भी ईरान को खासी उन्नति प्राप्त हुई है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर के मध्यम दूरी के मिसाइल IRBM तक उसने विकसित किए हैं और पिछले ही दिनों ये कहा भी है कि अब 1000 किलोग्राम से कम वाले बम का इस्तेमाल मिसाइलों में नहीं किया जाएगा, यानी 1000 किलोग्राम और या उससे बड़े विस्फोटकों का इस्तेमाल मिसाइल में होगा। दूसरी ओर हाइपरसोनिक मिसाइल की भी बात की जा रही है कि ईरान ने बना लिए हैं। ये बड़ी तेज़ी से चलते हैं, आम मिसाइलों से 5 से 10 गुना ज़्यादा गति से चलते हैं और इनका आसमान में विनाश करना तकरीबन असंभव है। तीसरी जो प्रगति इस बारे में हुई है वो ईरान का दावा है कि वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड
मिसाइल्स भी दाग सकता है। यानी एक मिसाइल से कई सारे लक्ष्यों पर जा कर के हमला किया जा सकता है, क्योंकि वो मिसाइल आसमान में फट जाते हैं और उससे अलग अलग दिशाओं में विस्फोटक निकल के जो जो निशाना है उस पर जाते हैं। तो इस तरह की प्रगति देखते हुए ईरान काफ़ी आगे बढ़ गया है और इसको इस मामले में रूस से लगता है कि कुछ गुप्तचर सामग्री भी प्राप्त हुई है, जिसमें कि उपग्रहों से जो निशाने हैं, उन ठिकाने हैं, उनका सही लोकेशन इस्तेमाल करना, जीपीएस का इस्तेमाल करके मिसाइल या ड्रोन को सटीक जगह पर पे भेज पाना, ये सब चीज़ें संभव हो रही हैं। और शुरू में ही आपको याद होगा कि जॉर्डन में एक बड़े राडार का भी ईरान ने खात्मा कर दिया था मिसाइल द्वारा। तो ये $1 बिलियन का राडार अमेरिका और इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणालियों को पहले सूचनाएं देता था कि ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। और अब इस रडार को नष्ट होने के बाद ऐसी सूचनाएं समय रहते नहीं दी जा पा रही हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वायु युद्ध चल रहा है उसमें निरंतर बदलाव आ रहा है और ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि अमेरिका के जो प्रणालियां हैं उसका ईरान उसका काट निकाल पाया है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि अब तक के हमलों से क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? इसका कहना आमतौर पर ही मुश्किल होता है, लेकिन ट्रंप साहब के रहते ये और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो अपना कथानक, अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं। कभी तो वो कहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, कभी कहते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ईरान को वंचित रखा जाएगा, कभी के मिसाइलों की बात करते हैं और कभी प्रॉक्सीज के साथ संबंध तोड़ने की बात करते हैं। तो ये सब देखते हुए क्या ट्रेंड चल रहा है इसका कहना ये सब मौसम के हाल की तरह से है कि कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है। लेकिन दोनों तरफ ये विश्वास जताया जा रहा है कि युद्ध वे ही जीतेंगे। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वो ट्रंप साहब के बयानबाजी से ये साफ जाहिर है कि वो किसी भी छोटी सी आंचलिक विजय को अपना पूर्ण विजय दिखा सकते हैं और वापस ले सकते हैं। उनका लक्ष्य ईरान में अपनी सैनिक भेजने का नहीं है, वो वायु और नौसेना से ही काम चलाना चाहते हैं। ऐसा करने में उनको सैनिक तौर पर तो सफलता मिली है, लेकिन राजनीतिक या भू राजनीतिक तौर पर उनको सफलताएं नहीं प्राप्त हुई हैं। दूसरी ओर आर्थिक तौर पर जो ट्रेंड चल रहा है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और आर्थिक निशानों के प्रति हमलों की एक तरह से तैयारी की जा रही है या उन पर अमल किया जा रहा है, उनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो ये बड़ा चिंतनीय है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चले हैं और दुनिया को 20 मिलियन बैरल यानी तकरीबन कुल तेल के डिमांड का 1/5 और इसी तरह से गैस के भी 1/5 उत्पादन को ख़त्म कर दिया गया है या रोक दिया गया है। तो इसको लेकर के भी एक ट्रेंड जो है वो बड़ा चिंताजनक है। दूसरी ओर एक तरह से
जिस तरह से ये युद्ध शुरू हुआ था उस और जिसके बाद जैसे लगा है कि नागरिकों को नेतृत्व को हानि करने में या नागरिक जो प्रतिष्ठान हैं उनको नुकसान पहुंचाने में कोई हील हुज्जत नहीं है। तो दोनों तरफ से ही ऐसा किया जा रहा है और इससे युद्ध का फैलाव और बढ़ता है, ऐसा ट्रेंड मालूम पड़ता है, जो कि चिंता का विषय है।